नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ज्वलंत मुद्दा संयुक्त परिवार, जहाँ रिश्ते ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं पैसे या अन्य चीज़ों से, इस विषय में मैं एक कहानी के रूप में आपको बताने जा रहा हूँ। कभी आपने सोचा है घर सिर्फ दीवारों से बनता है या उन लोगों से जो उसमें रहते हैं? संयुक्त परिवार आज बहुत तेज़ी से टूट रहे हैं। एकल परिवारों की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें प्यार भी है, अहम भी है और एक ऐसी सीख जो शायद हर परिवार को सुननी चाहिए। एक छोटे से शहर में शर्मा परिवार रहता था। उस घर में दादा दादी, दो बेटे, दो बहुएं और चार बच्चे थे। घर बड़ा था। आंगन में एक नीम का पेड़ था। तुलसी का एक पूजा करने के लिए बनी हुई चौकी थी जिसमें तुलसी माता का पेड़ था। सुबह रोज वो लोग तुलसी माता को जल चढ़ाते थे और परिक्रमा करते थे। नीम के पेड़ के नीचे जहाँ शाम को पूरा परिवार बैठा करता था, बड़े बेटे राजेश नौकरी करते थे और छोटे बेटे सुरेश अपना व्यापार संभालते थे। घर में हंसी, शोर और बच्चों की आवाज़ें हर कोने से गूंजती रहती थी। दादी अक्सर कहती थीं, यह घर नहीं, यह तो हमारा छोटा सा संसार है, स्वर्ग है। धीरे धीरे समय बदला, जिम्मेदारियां बढ़ीं और धीरे धीरे रिश्तों में खटास आने लगी। राजेश की पत्नी को लगता था कि घर के खर्च का ज़्यादा बोझ उन्हीं पर है। सुरेश की पत्नी को लगता था कि उनके फैसलों को कोई महत्व नहीं देता है। जैसा आम घरों में लोगों में होता है, धीरे धीरे मनमुटाव आदमी के बीच में शुरू हो जाता है, जिम्मेदारियों एवं अपने निर्णयों और अहम को लेकर के। छोटी सी छोटी बातों पे धीरे धीरे बड़े विवाद बन गए। धीरे धीरे आपस में लड़ाइयाँ तीव्र हो गई। अब आंगन में हंसी कम और फुसफुसाहट ज़्यादा। कभी कभी परिवार में तीखी और तेज बहस होने लग जाती थी, जिसे अक्सर बगल के पड़ोसी भी कान लगा करके सुनने लगते थे। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि दोनों भाइयों ने अलग रहने का फैसला कर लिया। दोनों भाई, जबकि आपस में काफ़ी प्रेम था, लेकिन समय ने करवट ली और इस फैसले की तरफ वो दोनों आगे बढ़ चुके। दादा दादी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानते थे कि अब उनके समय और उनकी चीज़ों को कोई भी उनके अनुभवों को उतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। घर बट गया, कमरे बट गए, सबसे ज़्यादा दिल बट गए। सामान तो बटे ही बटे, लेकिन सबसे बड़ा दुख उनके परिवार को था कि आपस में दिल के भी बंटवारे हो गए। जो एक दूसरे पे जान छिड़का करते थे, आज एक दूसरे को देख करके मुंह घुमा लिया करते हैं। राजेश जो है शहर में नया फ्लैट लेकर रहने लगा। राजेश चूँकि शहर में नौकरी करता था और वहाँ पर उसने अपने लिए एक फ्लैट ले लिया, और सुरेश अपने पुराने घर में ही रह गए चूँकि उनका व्यापार पास में ही था। तो इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ने लग गईं। शुरू में सबको अच्छा लगता था, क्योंकि जब एकल परिवार होता है तो निर्णय लेने की आज़ादी होती है। कुछ आर्थिक आज़ादियाँ भी आती हैं, क्योंकि जहाँ संयुक्त परिवार में सबका ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ सिर्फ अपना ही स्वयं का ही ध्यान रखना पड़ता है। राजेश को लगा अब कोई रोक टोक नहीं होगी। सुरेश को लगा अब फैसले लेने आसान होंगे। दोनों अपने अपने तरफ बढ़ने लग गए, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। राजेश के बच्चे दादा दादी की कहानियों को याद करने लगे। जो दादा दादी कहानियाँ सुनाते थे उनके विषय में याद करने लगे, क्योंकि कहानियाँ बच्चों को बहुत ही अच्छी लगती थी और दादा दादी की कहानियाँ और उनके अनुभव अलग ही मज़ा देते हैं। उनकी पत्नी को नौकरी और घर दोनों संभालना मुश्किल होने लगा। जहाँ संयुक्त परिवार में दादी घर को संभाले रख रही थी, पिता शाम की सब्जी, अन्य चीज़ों के बाहरी खर्चों को देख रहे थे और वह पूरी तरीके से फ्री थे। लेकिन अब उनके ऊपर ये संपूर्ण जिम्मेदारी आ गई, जिससे आपस में खींच भी बढ़ने लग गई। उधर सुरेश के घर में दादी की तबीयत खराब रहने लगी और बच्चों की देखभाल में भी परेशानी होने लगी। उधर दादी भी काफ़ी
वृद्ध अवस्था में होने के कारण उनको भी कष्ट होने लगा और बच्चों की देखभाल करने में भी समस्या आने लगी। घर शांत था, लेकिन वह शांति खुशियों वाली नहीं थी। वह चहल पहल, वह चहचहाहट बच्चों की, वह खेलने की किलकारियाँ नहीं थीं। वह आने का बच्चों का शोर कि किधर से भी आए और दादा दादी को लिपट जाने की वो क्षमता नहीं थी। एक दिन दादी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। खबर सुनते ही राजेश और उनका परिवार तुरंत पुराने घर पहुंचा। अभी भी माता पिता के प्रति उनकी श्रद्धा भाव बचे हुए थे, जिसके कारण यह खबर सुनते ही तुरंत वो लोग शहर से पुराने घर पहुंच गए। सभी अस्पताल के बाहर खड़े थे और ये कई वर्षों के पश्चात पहली बार सब साथ में थे। ये एक बहुत ही अच्छा अवसर था और उनको लगता था कि आज सभी लोग संयुक्त रूप से अपनी माता की देखभाल के लिए हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं। दादी ने आंखें खोली और धीरे से कहा, मुझे घर की हंसी वापस चाहिए। दादी आज भी उन लोगों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुईं और वह चाहती थीं कि इसी तरीके से सभी लोग एकजुट होकर के रहें। उनकी बात सबके दिल में उतर गई। उनको लगा अपने पूर्व दोनों तरीके से दोनों लोग रह चुके थे और उनको यह दिख रहा था कि पहले और अब में किस प्रकार से अंतर आया है, कितन प्रकार की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है। जब कोई बाहर रहता है और एकल में रहता है तो उसके पीछे कोई नहीं खड़ा होता है। उस दिन दोनों भाइयों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और उन्होंने समझ लिया कि समस्या परिवार में नहीं थी, समस्या अहंकार में थी। परिवार पूर्णतः खुशहाल पूर्वक रहा जा सकता है, कुछ नियम बनाए जा सकते हैं, उन नियमों के तहत भी रहा जा सकता है। कुछ समय बाद दोनों परिवार फिर साथ रहने लगे। अब घर पहले जैसा नहीं था, बल्कि पहले से ज़्यादा समझदार हो गया था, परिपक्व हो गया था और उनकी आपस में अत्यधिक बनने लगी थी। दोस्तों, संयुक्त परिवार में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन जब परिवार टूटता है तो सिर्फ घर नहीं टूटता, यादें, संस्कार और भावनाएं भी टूट जाती हैं। जो हमने पल साथ में बिताए हैं, जो साथ में रह करके कार्य किया है। एकल परिवार में जो है निर्णय लेने की आज़ादी होती है, लेकिन संयुक्त परिवार में अनुभव होता है और वह अनुभव व्यक्ति कभी भी ऐसे नहीं कमा सकता जब तक उसे ठोकर नहीं लगती। ठोकरों के साथ ही अनुभव आता है दोस्त। वो अनुभव कभी भी किसी किताब, किसी भी चीज़ से नहीं आएगा, वह ठोकर खा करके ही आता है। परिवार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि साथ निभाना भी होता है। हम जब एक दूसरे के उसमें खड़े होते हैं, मान लिया कोई हमारा परिवार का सदस्य कमज़ोर है आर्थिक या भावनात्मक रूप से, तो हम उसे संबल प्रदान करते हैं। इसके आदमी ये भी सोचता है कि मेरी आर्थिक स्थिति मेरे भाई के प्रति ज़्यादा देने की वजह से खराब हो रही है, लेकिन यदि आप संयुक्त रूप से रहेंगे और संयुक्त रूप से देखेंगे तो आपको यह लगेगा कि मुझे इस परिवार में रहने का जो सुख और सौभाग्य प्राप्त हो रहा है वह कहीं भी नहीं मिलेगा। निर्णय लेना और एकल रूप से रहना संयुक्त रूप से रहने से ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकता। जो सुविधाएं उसमें मिल जाएंगी, जो भावनात्मकता, आज के समय में लोग डिप्रेशन और सुसाइड की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि जब संयुक्त रूप से रहते थे तो कोई ना कोई व्यक्ति समझाने वाला मिल जाता था। मान लिया कोई क्रोधित है तो किसी दूसरे से बात करने वाला हो जाता था, कुछ देर बाद उसका भी मस्तिष्क सही हो जाता था। किंतु आज हम देख रहे हैं जब वह दो ही व्यक्ति रहते हैं तो आपस में जब मनमुटाव हो जाता है तो वह इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और डिप्रेशन, एंग्जाइटी अन्य तरफ बढ़ करके सुसाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें तथा यह भी बताएं कि संयुक्त परिवार में आपको रहना पसंद है या नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।